स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक मेजर पावर क्राइसिस आ रखा है। मैं इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की बात कर रहा हूं, ना कि पॉलिटिकल क्राइसिस की। ये आप खबर देख सकते हैं, ड्राई समर स्पेल लेड टू जम्मू एंड कश्मीर पावर क्राइसिस, एफर्ट्स ऑन टू एड्रेस इट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में ये पावर क्राइसिस देखने को मिला, और साथ ही साथ यहाँ पर कितना करंट में जनरेशन है, रिक्वायरमेंट कितनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स कैसे हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारी तैयारी कराई जाए, तो हमारे 3 लाइव बैचेस दोस्तों अवेलेबल हैं। दैट इज प्योर इंग्लिश में, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। तो यहां पर आपको सबसे कम दाम पर ये चाहिए तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, और वहां पर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से चाहे आप कोई भी बैच लेना चाहें, ऑप्शनल के बैचेस हैं, उसमें आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है जिसकी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए क्या है कि जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको पता ही है कि वो एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन अभी वहां पर जो एक इलेक्शंस वगैरह होना है उसमें थोड़ा सा समय है। इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो जम्मू कश्मीर को रूल करते हैं, राइट। तो पिछले हफ्ते एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर पावर क्राइसिस से गुजर रहा है, ये खुद वहां की सरकार ने बोला है। और उन्होंने कहा है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है वो काफी कम हो रहा है पहले के मुकाबले। इसका मेन कारण बताया जा रहा है कि समर के दौरान, मतलब गर्मी में जो बारिश है वो एक्चुअली बहुत कम हुआ है, और बारिश कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो हाइड्रो पावर के माध्यम से की जाती है। तो क्योंकि वाटर की समस्या है, वाटर कम हुआ, रेनफॉल कम हुआ, इसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हम यहां पर इस इशू को रिजॉल्व करने में लगे हुए हैं। खैर, क्वेश्चन अभी यह है कि करंट सिचुएशन क्या है, यहां पर नंबर्स क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। देखो एक्चुअली अगर आप देखोगे जो पावर जनरेशन का पोटेंशियल है, मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, तो वो बताया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर 16,475 मेगावाट। तो ये पोटेंशियल है जो कि प्रोड्यूस किया जा सकता है अगर फुल फोर्स से यहां पर प्रोजेक्ट्स बनाए जाए और वहां पर तैयारी की जाए। लेकिन करंट जनरेशन अगर आप देखोगे ना जम्मू कश्मीर में, वो है सिर्फ 3,263 3,263 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ध्यान रखिएगा, ये जो 3,263 मेगावाट प्रोड्यूस होता है, ये वहां पर जम्मू कश्मीर में 21 पावर प्रोजेक्ट्स हैं। अब इस पावर प्रोजेक्ट में क्या है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, तब जाकर ये 3263 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसमें भी एक और चीज ध्यान रखना है, जो ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रिसिटी पूरा जम्मू कश्मीर को मिलेगा, क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पड़ोसी राज्यों में जैसे हिमाचल प्रदेश, इन सब में भी यहां पर भेजा जाता है। तो ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी जम्मू कश्मीर को नहीं मिलता। अब इस 3,263 मेगावाट में जो लार्जेस्ट शेयर है बेसिकली वो सेंट्रल सेक्टर के प्रोजेक्ट से आता है। सेंट्रल सेक्टर के 7 प्रोजेक्ट्स हैं जिससे 2,000 मेगावाट प्रोड्यूस होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं उससे लगभग 42.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और इन पूरे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से आता है, मतलब पानी के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। और इसमें भी जो सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो वो है आपका बगलिहार प्रोजेक्ट। और मैं आपको बता दूं, मैप में आपको पता ही है जो इंडस रिवर सिस्टम है, दैट इज इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। तो यहां पर जो चेनाब रिवर आप देख रहे हो, वहीं पर ये आपको बगलिहार प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और बगलिहार प्रोजेक्ट से आप देख सकते हैं लगभग 900 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मतलब इतना सारा जो इलेक्ट्रिसिटी है हम वहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फिर क्राइसिस क्या है, मतलब कि अगर 3,263 मेगावाट जनरेट हो रहा है तो जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है, मैं आपको बता दूं, इट इज 2600 मेगावाट। जी हाँ, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 2600 मेगावाट। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर 3200 मेगावाट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सारा ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर को जाएगा, उसमें बहुत सारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका जो है बाकी के राज्यों में भी चला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीर डिवीजन है, ये जम्मू कश्मीर जो आप देख रहे हो, इसका जो कश्मीर वाला ऊपर वाला डिवीजन है, यहां पर लगभग 1200 मेगावाट की सप्लाई की जाती है।
और जो नीचे वाला जम्मू वाला डिवीजन, ये जो आप देख रहे हो, यहां पर लगभग 900 मेगावाट इतने की सप्लाई होती है। तो 1200 मेगावाट और 900 मेगावाट ये हो गया लगभग 2100 मेगावाट, और रिक्वायरमेंट कितनी है? रिक्वायरमेंट है 2600 मेगावाट की, राइट। तो यहां पर 500 मेगावाट का डेफिसिट है, ये जम्मू कश्मीर को अभी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहां पर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं यूनियन टेरिटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, पीडीडी के, उन्होंने कहा है कि हम जो पिछले साल सप्लाई कर रहे थे वो अभी भी सप्लाई कर रहे हैं। मतलब भले ही यहां पर 500 मेगावाट की डेफिसिट है, लेकिन हम सप्लाई 2100 मेगावाट कर रहे हैं। वैसे तो हमारे पास आना चाहिए 1400 मेगावाट। देखो मैं फिर से समझाता हूं, यहां पर आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। देखो रिक्वायरमेंट कितनी है? 2600 मेगावाट की, ठीक है। और यहां पर जम्मू कश्मीर को एक्चुअल में मिल कितना रहा है? अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के, सेंट्रल सेक्टर और स्टेट सेक्टर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो जम्मू कश्मीर को मिल रहा है 1400 मेगावाट, लेकिन सप्लाई हो रही है 2100 मेगावाट की। कहने का मतलब यह हुआ कि 700 मेगावाट यहां पर एक्स्ट्रा जो है वो जम्मू कश्मीर खरीद रही है। मतलब कि वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, वो जम्मू कश्मीर को 700 मेगावाट खरीदना पड़ता है। तो खरीदने के बावजूद भी 500 मेगावाट की आपको डेफिसिट देखने को मिलेगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि 700 मेगावाट ये जो खरीद रही है जम्मू कश्मीर, वो बहुत कॉस्टली दाम पर खरीद रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। कितना? 700 मेगावाट के लिए इसमें से पर यूनिट पर 7 से 10 रुपए जम्मू कश्मीर को पड़ रहा है। 7 से 10 रुपए में उनको खरीदना पड़ रहा है हर एक यूनिट। लेकिन जम्मू कश्मीर बेचती कितनी है कंज्यूमर्स को, लोगों को? यहां पर जो बिलो पॉवर्टी लाइन कंज्यूमर्स हैं जम्मू कश्मीर में, उनको 1.25 पर यूनिट पर बेचा जाता है, और जो रेगुलर कंज्यूमर्स हैं उनको मैक्सिमम 4.5 रुपए पर यूनिट में बेचा जाता है। लेकिन खरीद कितने में रहे? 7 से 10 रुपए में। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रहा है, और हर महीने आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि 750 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर खर्च कर रही है, और ये आगे आने वाले समय में और बढ़ता जाएगा। बताया जा रहा है कि ये बढ़कर 8850 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि विंटर के समय रिक्वायरमेंट और हो जाती है। क्योंकि जम्मू कश्मीर आपको पता है ठंड वाला काफी ज्यादा इलाका है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट काफी हो जाती है हीटर वगैरह की वजह से। तो ये 850 करोड़ रुपए हर महीने खर्च करने पड़ेंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और मैंने आपको बताया खर्च करने के बावजूद भी अभी भी कितना डेफिसिट है? 500 मेगावाट का डेफिसिट है, राइट। अब क्वेश्चन यह है कि रियल रीजन क्या है इस डेफिसिट के पीछे? मेन कारण मैं आपको बताया कि समर में जो बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया, काफी सूखा पड़ा, जिसकी वजह से बारिश नहीं हुआ, नदियों में पानी नहीं भरा। और जब नदियों में पानी नहीं भरेगा तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाएंगे, और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो बगलिहार का हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट का, इससे बताया जा रहा है कि सितंबर के एंड में 700 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन आज के डेट में अक्टूबर एंड आते आते इसमें प्रोडक्शन सिर्फ 200 से 250 मेगावाट हो गया। मतलब कहां 1000 मेगावाट इससे प्रोड्यूस किया जाना था, लेकिन अभी प्रोडक्शन सिर्फ 200 से 250 मेगावाट है, और ये फर्दर यहां पर गिरता जाएगा। मतलब बहुत कम पावर जनरेशन हो रहा है। एक तो प्रॉब्लम ये हो गया। फिर दूसरा प्रॉब्लम आपने सुना होगा AT&C लॉसेस के बारे में। AT&C होता है बेसिकली एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। इसमें सारे लॉसेस आ जाते हैं, जैसे कि मान लो कहीं बीच रास्ते में इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो गई, फिर इसके अलावा ट्रांसमिशन में अगर इंसुलेटेड वायर नहीं है, अच्छा वायर नहीं है, तो उसमें यहाँ पर लॉस हो जाता है। मतलब जितना सप्लाई किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उतना लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इस तरह से बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है उतना, राइट। तो उसकी वजह से मैं आपको बता दूं, पिछले साल 62%, जस्ट इमेजिन 62% AT&C लॉस हुआ करता था, जो कि इस साल घटाकर 55% किया गया है। देखो AT&C लॉसेस तभी सही हो सकता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बेटर किया जाएगा। वैसे तो एम ये है कि इसको 45% तक ले जाना है इस साल, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। और मुश्किल सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में मैं आपको बता दूं, वहां पर मीटरिंग की बहुत बड़ी समस्या है। मीटरिंग मतलब कि अर्बन और रूरल एरियाज में जम्मू कश्मीर में हर जगह मीटर नहीं लगे हुए हैं। जी हाँ, आप सोच सकते हैं मीटर नहीं लगा हुआ है, और जब तक मीटर नहीं लगेगा वहां पर बिलिंग नहीं की जा सकेगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी कम हो पाता है। अगर मैं स्टेटस बताऊं मीटरिंग का, तो 21 लाख हाउस होल्ड हैं जम्मू कश्मीर में, और इसमें से मुश्किल से 10 से 11 लाख घरों में ही मीटर लगा हुआ है, सिर्फ 50%। और स्मार्ट मीटर्स की बात करें तो बहुत कम है, सिर्फ 4 लाख हाउस होल्ड में, ठीक है। तो लगभग 20 से 20% के आसपास घर ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जहां पर स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, और टोटल 50% में ही मीटर लगा हुआ है, पुराने वाले मीटर। अब क्वेश्चन आपके मन में यह भी आएगा कि मीटर क्यों नहीं लगा? देखो यहां पर रेसिस्टेंस देखने को मिलता है, मतलब कि रूरल और अर्बन एरियाज में भी इनफैक्ट
कई बार जो लोग हैं वो घर में मीटर नहीं लगाना चाहते, अगेन वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पे करना होगा तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हम एम्फसाइज तो कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मीटरिंग है उसको पूरा किया जाए, 100% मीटरिंग हो, बिकॉज जब तक मीटर नहीं होगा लोगों के पास सही समय तक 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाएगी। वैसे पिछले हफ्ते वहां पर बताया गया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने यही कहा है कि मीटर इंस्टॉल करने का हमने काफी बड़ा जिम्मा उठाया है और इसको पूरे जगह हम लगाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज है कि जिन एरियाज में मीटर लगा हुआ है वहां पर पावर कट कम होगा और जहां मीटर नहीं लगा है वहां पर पावर कट ज्यादा होगा। जैसे कि अभी प्रेजेंट में बताया जा रहा है कि जहां पर मीटर लगे हुए हैं तो दिन में 4.5 घंटा इलेक्ट्रिसिटी कट होता है, लेकिन जहां पर मीटर नहीं है वहां पर तो लगभग 8-8 घंटे तक पावर सप्लाई नहीं आती। तो ये सब क्राइसिस आपको देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन ये है कि अल्टीमेटली इन सबको सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखो, सरकार का कहना है कि हम यहाँ पर जो मीटरिंग है उसको तो पुश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो एडी केबल्स हैं, एडी केबल्स क्या होता है, वाटर रेसिस्टेंस केबल्स होते हैं, जिसकी वजह से थेफ्ट वगैरह कम हो पाता है, तो उसको लगाने की कोशिश की जा रही है। फिर सरकार कह रही है कि जो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है वो यहाँ पर अप्रूव हो गया है 5500 करोड़ का, जिसमें से 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% यूटी गवर्नमेंट देगी। और इसके माध्यम से ये 5500 करोड़ की जो स्कीम है इसमें मीटरिंग लगाया जाएगा घरों में, एडी केबल्स लगाए जाएंगे, मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर्स लगाए जाएंगे और जो पूरा ट्रांसमिशन लॉसेज है हम उसको 20% तक लाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं ये वाला होता है कि नहीं। और इसके साथ साथ एडिशनली बताया जा रहा है कि यहां पर एक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम, दैट इज जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 है, वो भी यहां पर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। अब इसमें क्या है कि लद्दाख से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहां पर सप्लाई की जाएगी। लद्दाख से कैसे, वहां पर जो सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हो गए, फिर इसके अलावा जो विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हो गए, वो सब इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो लद्दाख से जो पावर है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा, जिसमें से 13 गीगावाट जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। 13 गीगावाट का पूरा प्रोजेक्ट है वैसे तो, जम्मू कश्मीर को नहीं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो 13 गीगावाट में 9 गीगावाट सोलर पावर का है और 4 गीगावाट विंड एनर्जी का है। तो उसमें से जम्मू कश्मीर की भी जो डिपेंडेंसी है सिर्फ हाइड्रो पावर के ऊपर, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो देखना होगा कि ये कितना हो पाता है कितना नहीं। बट ये जो समस्या थी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा वीडियो के माध्यम से। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो देश में हाईएस्ट पावर जनरेशन कैपेसिटी वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।